अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं हाजिर हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और आज की इस वीडियो में 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी सवालात पूछे गए थे उसके जवाबात के साथ मैं हाजिर हूँ। ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये 12/2/2020 यानी 12 फरवरी 2020 को पूछा गया सवाल है, जिसका मैं जवाब अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवालों को कवर किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव सवाल का भी वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट ज़रूर करें। मेरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह मैं इसका भी वीडियो पोस्ट कर दूं। और एक अहम बात कि अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ फ़ी पेड करना पड़ता है। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ हमसे रब्ता कर सकते हैं। साथ में अगर आप क्यूज़ में भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसी टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें और ग्रुप में जुड़ जाएं। साथ ही अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल है, बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? चीन, हिंदुस्तान, अरब या फिर शाम? तो आप जानते भी होंगे कि बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था। सवाल नंबर 2 देखें, नज़्म खेती किस शायर की तख्लीक है? मिजाज लखनवी, अमीक हनफी, जोश मलिहाबादी या फिर अली सरदार जाफरी? तो नज़्म खेती अमीक हनफी की तख्लीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, अलीगढ़, दसना या फिर पटना? तो सैयद सुलेमान नदवी नालंदा ज़िला में एक बस्ती है दसना, उसमें पैदा हुए जो बिहार में ही है। आगे देखें, शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? इकबाल, जमील मजहरी, परवेज़ शाहिदी या फिर जोश मलिहाबादी? तो शिकस्ता ज़िंदा का ख्वाब जोश मलिहाबादी की नज़्म है। दर्जे झैल में से कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है? मुतशायर, बरक़े कलीसा, खेती या फिर मेरा सफ़र? तो अकबर इलाहाबादी की नज़्म बरक़े कलीसा है। सवाल नंबर 6 देखें, ज़ोहराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना या फिर खाना पकाने वाला? तो ज़ोहराना का लफ्ज़ दोपहर का खाना के लिए इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 7 है, नाक में दम करना का मतलब होता है परेशान करना, गुरूर करना, नाक में दवा डालना या फिर रंजीदा होना? तो जवाब है परेशान करना। सवाल नंबर 8 है, निशाने औकाफ में सक्ता का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एक होता है सक्ता और एक होता है वक्फ़ा। तो सक्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव और वक्फ़ा का मतलब होता है तवील ठहराव। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए आप गौर से सुने। सक्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव और वक्फ़ा का मतलब होता है तवील ठहराव। सवाल नंबर 9 देखें, जिस शेर में किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा हो उसे क्या कहते हैं? मिजाज मुरसल, तलमीह, तजनीस या फिर मुबालगा? तो जिस शेर में किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा हो उसे हम तलमीह कहते हैं। अगला सवाल देखें, कौन सा जुमला दुरुस्त है? वह शौकीन है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, हम नाश्ता कर रहते हैं? तो इसमें सही जुमला है तुम क्रिकेट खेलते हो, क्योंकि वह शौकीन है, वह शौकीन है होगा, मैं नमाज में नमाज गलत है, हम नाश्ता कर रहते हैं गलत है। तो क्या होगा जवाब? तुम क्रिकेट खेलते हो। सवाल नंबर 11 देखें, फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे? मिस्टर रज़ा, मियाँ दानी, मिस्टर मुबीन या फिर मियाँ शानी? तो फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में मियाँ दानी थे। उसके बाद है सवाल नंबर 12, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, मंटू या फिर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग? तो उर्दू का पहला खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। और अगर पूछ दिया जाए कि उर्दू का पहला नाविल निगार कौन है, तो नाविल निगार है नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 13 देखें, सिपारे दिल किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा हसन नज़ामी, वज़ीर आगा, रशीद अहमद सिद्दीकी या फिर अंजुम मानपुरी? तो सिपारे दिल ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 14 देखें, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फ़ुतूर, क़लिया, इफ्तार या फिर निहार? तो अरबी में नाश्ता को हम फ़ुतूर कहते हैं। सवाल नंबर 15 देखें, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर ईरान? तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और इनकी पैदाइश पाकिस्तान के सरगोधा के वज़ीर कोट इलाका में हुई थी।
सवाल नंबर 16 देखें, घबराना का हासिल मस्दर क्या होगा? घबराहट, घबरालू, गंभीर या घबराओ। तो घबराना का हासिल मस्दर क्या होता है? घबराहट। अगला सवाल देखें, रोशन कमरा में रोशन क्या है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ, सिफत या फिर फ़ेल। तो रोशन कमरा में रोशन सिफत है। अगला सवाल है, जैद आम खाता है, इस जुमले में खाता है क्या है? फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ऊल या फिर इस्म। तो जैद आम खाता है, इस जुमले में खाता है फ़ेल है। सवाल नंबर 19 देखें, कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, क्या है? जाऊंगा। यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? माजी, हाल, मुस्तक़बिल या फिर माजी तमन्नाई। तो कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, यह जुमला मुस्तक़बिल ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। सवाल नंबर 20 है, नशेब की ज़िद क्या है? फराज, बुलंदी, ज़ाहिर या फिर वसी। तो नशेब की ज़िद फराज है। सवाल नंबर 21 है, इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? सज्जाद हैदर यलदरम, अली सरदार जाफरी, डिप्टी नज़ीर अहमद या फिर ख्वाजा हसन नज़ामी। तो अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद अदीब है। हालांकि सज्जाद हैदर यलदरम भी तरक्की पसंद अदीब है, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए अली सरदार जाफरी ही है जो तरक्की पसंद अदीब है। सवाल नंबर 22 है, अमीक हनफी का पूरा नाम क्या है? अब्दुल अजीज़ हनफी, आमिर हनफी, अब्दुल्ला हनफी या अफरोज़ हनफी। तो अमीक हनफी का पूरा नाम अब्दुल अजीज़ हनफी है। सवाल नंबर 23 है, फलक की जमा क्या होगी? अफलाक, फलकियात, मफलूक या फलेक। तो फलक की जमा अफलाक। सवाल नंबर 24 है, दर्जे झैल में इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास कौन सा है? आदमी, इंसान, बुजुर्ग या डॉक्टर अम्बेडकर। तो सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर अम्बेडकर। उसके बाद सवाल नंबर 25 देखें, वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? खताब, लक़ब, कुन्नियत या फिर तखल्लुस। तो वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाता है उसे हम लक़ब कहते हैं। अब सवाल नंबर 26 देखिए, नाखुदा के माने क्या होता है? मल्लाह, कश्ती, दरिया या फिर समुंदर। तो नाखुदा का मतलब होता है मल्लाह। सवाल नंबर 27 देखिए, ए वली जो लिबास तन पर रखा, इस मिसरे में वली क्या है? रदीफ, काफिया, तखल्लुस या फिर खताब। तो ए वली जो लिबास तन पर रखा, इस मिसरे में वली तखल्लुस है। सवाल नंबर 28 देखिए, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इस मिसरा में पहाड़ काटने वाला से क्या मुराद है? लैला, मजनू, फरहाद या फिर शेरी। तो इसका सही जवाब है पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इस मिसरे में पहाड़ काटने वाला से मुराद फरहाद है। उसके बाद सवाल नंबर 29 है, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? नात, रहमत, शेर या क़यामत। तो शेर लफ्ज़ मुज़क्कर है। सवाल नंबर 30 है, स्कूल क्या है? सिफत, हासिल मस्दर, इसमें ज़र्फ़ या फिर इसमें आला। तो स्कूल एक इसमें ज़र्फ़ है। सवाल नंबर 31 है, ख़बर की जमा क्या होगी? खबीर, खबरों, अखबार या मखबर। तो खबर की जमा अखबार। नूर की ज़िद क्या होगी? तो नूर की ज़िद अंधेरा। किस लफ्ज़ के माने ख़त होता है? मकतूब, मफ़हूम, मज़मून या मंसूर। तो मकतूब के माने ख़त होता है। उसके बाद अगला सवाल है, काश तुम मुझे पहले मिल जाते, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? हाल, मुस्तक़बिल, माजी मुतलक या फिर माजी तमन्नाई। तो काश, यहाँ काश आ रहा है, काश तुम मुझे पहले मिल जाते, तो क्या है? माजी तमन्नाई से ताल्लुक़ रखता है। सवाल नंबर 35 है, जज्बा की जमा क्या होगी? तो जज्बा की जमा जज्बात। सवाल नंबर 36 है, इंशाइया निगार डैश तरीका कार इख्तियार करता है, खाली जगह मुकम्मल कीजिए। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये सवाल जो है वो सबक नंबर 4 इंशाइया क्या है से लिया गया है। तो ऑप्शन में है रस्मी, गैर रस्मी, फेर रस्मी नहीं, गैर रस्मी, गमगीन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा गैर रस्मी, वो फेर रस्मी नहीं है बल्कि गैर रस्मी है। उसके बाद है सवाल नंबर 37, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन देहलवी को कितने रुपया का इनाम मिला था? 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये या फिर 500 रुपये। इसकी भी वीडियो पोस्ट की जा चुकी है और ये बागो बहार जिसके लिखने वाले मीर अमन देहलवी है, जो आपके दरसी किताब में सबक नंबर 6 है, उससे पूछा गया है। तो कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन देहलवी को 500 रुपये का इनाम मिला था। और अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या पटना। ये भी सवाल बागो बहार यानी मीर अमन देहलवी जो लिखे हुए हैं वहीं से लिया गया है।
और ये सबक नंबर 6 है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में कायम किया गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 39, प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? वारदात, सोजो वतन, आखिरी तोहफा, इनमें से कोई नहीं। तो सोजो वतन जो है प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है। उसके बाद सवाल नंबर 40 है, बिशन सिंह का किरदार किस अफसाने में है? क्वारंटीन, प्रॉमिस, टूबर टेक सिंह या भूले बिसरे गीत? तो बिशन सिंह का किरदार टूबर टेक सिंह अफसाने में है। उसके बाद सवाल नंबर 41 है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? मतला, मक्ता, हुस्ने मतला या फिर ज़ेबे मतला? तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। फिर सवाल नंबर 42 है, दर्जे झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? बाजार, बागीचा, पहाड़, बाग? तो बागीचा इसमें मुसग्गर है। उसके बाद सवाल नंबर 43 है, दर्जे झैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? गंगा, जमुना, नदी या झेलम? तो इसमें नकरा नदी है। उसके बाद सवाल नंबर 44 है, बादशाह, हुकूमत या अमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? खताब, लक़ब, कुन्नियत या फिर तखल्लुस? तो बादशाह, हुकूमत या अमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं उसे हम खताब कहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 45 है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? जोगन, उलझन, डायन या फिर चमन? तो चमन मुज़क्कर है, बकिया सब मुअन्नस है। उसके बाद सवाल नंबर 46 है, हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? अफसाना, नाविल, इंशाइया या फिर ड्रामा? तो हिजरत का ताल्लुक़ इंशाइया से है। अगला सवाल है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ख्वाजा हसन नज़ामी, शफ़ी जावेद, वज़ीर आगा या फिर अहमद जमाल पाशा? तो आपको मालूम होगा कि मिट्टी का तेल सबक नंबर 2 है और ये मजमून ख्वाजा हसन नज़ामी का है। उसके बाद सवाल नंबर 48 है, टूबर टेक सिंह किसका अफसाना है? अजीज़ अहमद, सादत हसन मंटू, क्रिश्चंद या मोहम्मद मोहसिन? तो टूबर टेक सिंह सादत हसन मंटू का अफसाना है। उसके बाद सवाल नंबर 49 है, गालिब शिकन किस शायर को कहते हैं? अता काकवी, अमीक हनफी, यगाना चंगेज़ी या फिर मिजाज लखनवी? तो गालिब शिकन यगाना चंगेज़ी को कहते हैं। सवाल नंबर 50 है, रजब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है? तो रजब अली बेग सरवर से फसाने अजायब किताब मंसूब है। उसके बाद है सवाल नंबर 51, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जमा की? जॉन गिलक्रिस्ट, नवाब वाजिद अली शाह, मोहम्मद तहसीन या फिर आसिफुद्दौला? तो जॉन गिलक्राइस्ट की ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जमा की। उसके बाद है सवाल नंबर 52, हम नहीं जानते किसकी नज़्म है? ज़फ़र कमाली, अमीक हनफी, अता काकवी या फिर यूजेनो मोन्ताले? तो मैं आपको बता दूं कि हम नहीं जानते अतालवी नज़्म है जो यूजेनो मोन्ताले की नज़्म है, जिनका तर्जमा ज़ाहिदा ज़ैदी ने किया है। उसके बाद सवाल नंबर 53 है, दायम पड़ा हुआ तेरे पढ़ नहीं हूँ मैं, मिसरा मुकम्मल कीजिए। यानी जो खाली जगह है उसको भरना है। तो दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, और ये मिसरा गालिब का है। अगला सवाल देखें, इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है? शफ़ी जावेद, जिलानी बानो, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ या फिर मंटू? तो इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अफसाना है। सवाल नंबर 55 है, नश्तर-ए यास किसका शेरी मजमुआ है? यगाना चंगेज़ी, परवेज़ शाहिदी, वज़ीर आगा या फिर खलीलुर रहमान आज़मी? तो नश्तर-ए यास यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 56 देखें, ईवान गज़ल किसका नाविल है? शफ़ी जावेद, जिलानी बानो, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ या फिर मंटू? तो ईवान गज़ल जिलानी बानो का नाविल है। उसके बाद सवाल नंबर 57 है, अम्मू किस अफसाने का किरदार है? फ़िरार, प्रॉमिस, इब्राहिम सक्का या फिर क्वारंटीन? तो सबसे पहले तो फ़िरार आप लोगों को पढ़ना नहीं है, तो अम्मू प्रॉमिस अफसाने का किरदार है। उसके बाद है सवाल नंबर 58, सक्का का माना क्या होता है? खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, काम करने वाला या फिर खादिम? तो सक्का का माना होता है पानी पिलाने वाला। अब अगला सवाल देखें, गुब्बारे खातिर क्या है? अफसाने, इंशाइये, खुतूत या फिर ड्रामे? तो गुब्बारे खातिर खुतूत है। और गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? तो गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो ये रहे कुल 60 ऑब्जेक्टिव सवालात, और आपको मालूम भी होगा कि 2020 में 10 सवालात ज़्यादा दिया गया था और उसमें से सिर्फ 50 सवालात बनाने थे। लेकिन अब तो आपको मालूम होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव सवालात रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 60% सवालात बनाने होंगे। तो अब तो और आसान हो गया।
बहरहाल ये रही वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं फिर से बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।